रिलेशनशिप में जाना है या फिर है, इसका मतलब ये नहीं है। मैंने भी कुछ एफर्ट नहीं मारा। सच होपलेस कपल। एक लड़की थी, मुझे बहुत पसंद थी, ठीक है, तो उसको जाके फर्स्ट डे ही मैंने प्रपोज मार दिया। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू व्लॉग। ट्रस्ट यू गाइज आर डूइंग फाइन। ये व्लॉग में मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि हाउ टू कन्विंस ए गर्ल, लड़कियों को कैसे पटाए। ये मतलब नॉर्मल व्लॉग की तरह नहीं रहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ये व्लॉग में एकदम इंफॉर्मेशन जानकारी बोलूँगा तुम लोगों को। ये जो बाल गए हैं ना, ये सब एक्सपीरियंस ही है और कुछ नहीं। और मेरी जो बीवी है, बीवी की जो हमारी शादी हो गई है, तो अभी लड़की पटाने का कुछ नहीं है, लेकिन समझ रहे हो तुम लोग। हाँ ओके, तो ऊपर जाके मैं बीवी को बोलूँगा कि भाई देख, हम लोगों को ये ब्लॉग करना है, तुझे देता हूँ 2 घंटे। 2 घंटे में यू कम अप विद सम आइडियाज़। 2 घंटे में इवन आई कम अप विद सम आइडियाज़, ठीक है। तो ये ब्लॉग जो है दो सेक्शन लोगों के लिए है। एक सेक्शन है एज 18 to 24 ग्रुप। मतलब ये ग्रुप, ये एज में क्या होता है पता है कि यू हैव दैट फीलिंग कि पापा मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। और एज 26 to 30 यूजुअली लोगों की शादी होती है। और दूसरा जो सेक्शन है जो मैं बोल रहा था, वो सेक्शन अपने पेरेंट्स लोगों का है। मतलब अपने पेरेंट्स को सब पता है कि बाबा ये इसका कुछ तो चक्कर है, एक लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो बात नहीं करते। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप अगर पेरेंट हो, आपके भी बच्चे अराउंड 18 to 24 के रेंज में हैं, आप भी ये व्लॉग कंप्लीट देखो और तुम लोग भी तुम्हारे जो थॉट्स है वो शेयर करके नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि ये जो बच्चे हैं ना, ये जो व्लॉग देखेंगे, वो जाके ये कमेंट्स भी देखेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि भाई पेरेंट्स लोगों को भी पता है सब। पूरा ये आज थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में व्लॉग कर रहे हैं अपन। तो ब्लॉग ऐसा है, इसका मुंह देखो, तुम लोग मुंह देखना ना, मुंह देखो। तो हाउ टू कन्विंस अ गर्ल, लड़कियों को कैसे पटाए। देखो रिएक्शन। नहीं, मेरे को ये जानना है कि तू ये ज्ञान देगा। हाँ, मैं ज्ञान दूंगा। तू मुझे पटा नहीं पाया, तू क्या ज्ञान? नहीं, ये सब झूठ बोल रही है। एक मिनट सुन तो ले, बात तो सुन ले। तो ये थोड़ा स्टेज्ड रहेगा। स्टेज मतलब कंप्लीटली स्टेज नहीं, मतलब तुझे टाइम दिया जाएगा फॉर अराउंड 2 hours। यू कम अप विद एन आइडिया। हाँ, कम अप विद टिप्स, राइट। और मुझे भी टाइम है 2 घंटे का। मे बी आई विल ऑल्सो कम अप विद सम टिप्स। क्यों तूने टॉपिक शुरू किया तो तेरे पास तो टिप्स होने चाहिए ना ऑलरेडी। नहीं, मुझे ऐसे ही लगा कि आज वो ब्लॉग करता है। क्यों? नहीं, ऐसे ही ब्लॉग करते हैं। किसको पटाना था? नहीं, मुझे पटाना था किसको? मुझे तुझे पटाना था। तो अभी वो लोग वेट कर रहे हैं ना पूरा, जिससे ओके, तो वो वेट कर रहे हैं। तो अपन मतलब सब लोग रुके हैं कि केटी कब टिप्स देगा। हाँ, वो लोग वेट कर रहे हैं। बच्चे अपने ही है ना, बच्चे। और ये लोग छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा तो ज्ञान देते हैं यार। एकदम ज्ञान जबरदस्त है। ये जो बाल, मैंने उनको बोला ये बाल ऐसे ही गए हैं, लड़कियों के पीछे जाते तो मेरे से ज्यादा तू टिप्स दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। हाँ, बट एटलीस्ट यू कम अप विद सम टिप्स। आई आल्सो कम अप विद सम टिप्स। एंड ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूंगा तो बोला हाँ, इवन यू कैन काउंटर इट सेइंग दैट है नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा कि हाउ टू कन्विंस ए गर्ल, मैं कुछ तो बोला, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज इनबिल्ट इन मी टू काउंटर इट। क्या? ओके, बस एक काम करते हैं, 2 घंटा नहीं, अपन आराम से 4 या 5 बजे चाय पीते बात करते पापा से भी पूछ। तो फाइनली हम लोग को टाइम मिल रहा है वो ब्लॉग कंटिन्यू करने का, क्योंकि क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ तो आ रहा था। तो एनी विच वेज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। द टॉपिक 2 घंटा बोला था ना तूने, 2 दिन दिए। हाँ, एक्चुअली मैं 2 घंटा बोला था, 2 दिन दिए। तो एक काम करते, फाइनली अपन बात करते हैं। लेकिन दिन देखो रे क्या आए हैं, बच्चे के सामने बोल रहे हैं लोगों को कि हाउ टू कन्विंस अ गर्ल। भाई एक काम कर, तू भी सीख ले, ठीक है। इवन यू हैव टू कन्विंस अ गर्ल एट सम पॉइंट। ऑलराइट, तो मैं मेरा पहला पॉइंट बोलता हूँ।
ठीक है, मुझे क्या लगता है कि द फर्स्ट पॉइंट शुड बी योर सेल्फ एज इन, ये पहले अंदर डालता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे रहूं। हाँ. जैसा मैं नहीं हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ए ब्रांडेड पर्सन, लाइक आई लाइक टू वेयर ब्रांड्स, अभी जस्ट बिकॉज गर्ल को पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं गिव अप मार दूं ब्रांड, ठीक है, और उसको पटाऊं द वे आई एम। अदर साइड ऑफ इट इज मुझे ब्रांड के बारे में कुछ पता नहीं, येट मैं ब्रांड का कपड़े पहन के उसके सामने जाता हूँ, दिस इज शाइनिंग मार रहा हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका मतलब कैसा है पता है, क्या हुआ पता है, उस टाइम तो तू जाएगी, जैसे कि मैं पटाऊंगा तुझे विद भाई मुझे ब्रांड का सब पता है, लेकिन लॉन्ग रन में दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ यू गेट इनटू दैट प्री कंसेप्ट नोशन कि हाँ ये बंदा को वे ब्रांड पता है, मुझे पटाते वक्त ये ब्रांड पहना उसने, लेकिन बाद में वो अगर पहनता नहीं तो वो इजीली वो समझ जाएगी ना बंदी की भाई ये बंदा जो है ये मुझे फंसा रहा था, राइट। एक्चुअली बट मैक्सिमम रिलेशंस में ऐसा ही होता है ना, इनिशियल डेज और बाद के डेज आर वेरी डिफरेंट। एग्जैक्टली, इनिशियली लोग बहुत इंप्रेशन पटाते हैं, बहुत इंप्रेशन मारते हैं, लेकिन मैंने तुझे पटाते वक्त कुछ भी इंप्रेशन नहीं मारा, उनको बोलो तो हाँ तूने मुझे पटाया था। हाँ एक्चुअली मैंने भी नहीं पटाया था, तूने भी कुछ एफर्ट नहीं मारा, मैंने भी कुछ एफर्ट नहीं मारा, सच अ हॉपलेस कपल। चल तेरा भी बोल। जैसे जुगलबंदी वाला फीलिंग आ रहा है मुझे, मुझे ऐसा लगता है ट्रस्ट, वो ट्रस्ट बिल्ड करना सामने वाले में। अच्छा, कि भाई ट्रस्ट एज इन कोई भी चीज करने के टाइम पे सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लेके करना, बताना पहले से बिफोर हैंड कि भाई ये मेरे ये चैलेंजेस है, ये इश्यूज है, ऐसी ऐसी चीजें है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली नहीं मानने वाली है, ये पता होगा, तो पहले से अगर बोल के रखो ऐसी सारी चीजें बंदी को, और बंदी भी बंदे को अगर बोल के रखे, तो आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल। लेकिन आई हैव अ पॉइंट टू आर्ग्यू हियर, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर। ट्रस्ट मतलब किसके ऊपर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। नहीं, तो मैं वही बोल रही हूँ कि धीरे ऐसी चीजें करने लगो जहाँ पे वो बंदी या फिर बंदे को एक दूसरे में ट्रस्ट डेवलप हो। लाइक टेक्स, डू यू मीन लाइक टेक टाइम एंड देन ट्रस्ट? हाँ, टेक आउट सम टाइम एंड बिल्ड दैट ट्रस्ट। अच्छा, बिकॉज इन एवरी रिलेशनशिप दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी बात आती है फिर से, स्पेंड टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस, राइट। जैसे कि ईच एंड एवरी टाइम जहां भी आप जाते हो तो वो सिचुएशन चेंज होती है, राइट। जैसे कि आप होटल में जाते हो, लाइक इंडिया में रेस्टोरेंट में जाते हो, जैसे कि वेटर को कैसे बुलाता है बंदा, रिस्पेक्ट, राइट। और उधर जाके ये नहीं करना है उसको चेयर पुल अप करके देने का नहीं, लेकिन दिस इज हाउ यू डू इट। तू ऐसा करती है, तू ऐसे करता है तो करो, राइट। जैसे कि अगर मैं पटा रहा हूं, दैट डजंट मीन कि मैं चेयर पुल करके बोलूं लड़कियों को प्लीज हैव ए सीट, वो काइंड ऑफ फिल्मी ड्रामेटिक लगता है, राइट। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर वो बंदे में वो एटिकेट्स है, पहले से एटिकेट्स है और वो फॉलो करता है, तो दैट्स फाइन। बट अगर इफ ही वांट्स टू लर्न एंड फॉलो इट देन दैट्स अ गुड थिंग, राइट। फर्स्ट डे किया और बाद में नहीं तो राइट। क्योंकि गिव यू एन सिंपल एग्जांपल, मैं अराउंड सेकेंड ईयर में था और ये बात जो है सिर्फ यशराज को पता है और शायद तुझे भी पता नहीं। तो एक लड़की थी, मुझे बहुत पसंद थी, ठीक है। तो उसको जाके फर्स्ट डे ही मैंने प्रपोज मार दिया, फर्स्ट डे प्रपोज। व्हाट इज द यूज ऑफ इट? तो सीधे वी वर फ्रेंड्स, लाइक वी वर गुड फ्रेंड्स, और वो बोलती भी थी कि वो वी आर गुड फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट मुझे फ्रेंड्स का ये जो जोन है ना, मैं बाहर आके डायरेक्ट उसको प्रपोज मार दिया। और वो भी प्रपोज कैसे मार दिया पता है? वो आर्या मूवी चल रहा था, तभी आर्या मूवी देख के आया था। जैसे उसमें था ना कि वो पिकॉक का फेदर रहता है, वैसे एक मैंने लेटर में उसका एक फोटो निकाल के बोला कि वो आई लव यू। नहीं आई लव यू नहीं बोलने का, लोगों ने ये बोला था आई लव यू बोलो मत, ऐसा बोलो कि आई लाइक यू, राइट। तो मैंने से बोल दिया, ऑब्वियसली तो फ्रेंडशिप तो टूट गई और तो मतलब आगे कुछ बना भी नहीं। और इसमें यशराज की भी गलती है, वो भी उसने भी मुझे मोटिवेट किया तो जाके बोल। तो लोगों को बहुत ऐसे पॉजिटिव बनने की आदत होती है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड एंड वो, तो ये मत कर, वो मत कर। हाँ, कंट्रोल करना, दे स्टार्ट इट विद अ गुड वे कि आई लव यू सो मच,
बट ये मत करना। आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, लेकिन जब हम लोग लड़के जब पॉजिटिव होते हैं, लड़कियों को इवन अच्छा लगता यू लाइक इट, राइट? That's what I'm saying, लड़कियों को अच्छा लगता है, बट मैं आगे वही बोलने वाली थी, वो पॉजिटिवनेस जब ऑब्सेशन बन जाता है ना, राइट, दैट इज नॉट गुड। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो भी थोड़ा मतलब पॉजिटिव बनो, हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई लड़के जब बोलते हैं कि लॉन्ग हेयर लुक्स गुड ऑन यू, लॉन्ग हेयर ही रखना, कट मत करना, ये वो पहले उसको शांत करते क्या? शांत करते, एक मिनट उसको शांत करते पहला बेचारे। तो मैं वही बोल रही थी, वो जब पॉजिटिवनेस जब ऑब्सेशन बन जाता है ना, कि देन यू स्टार्ट कंसिडरिंग योर पार्टनर एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये भी स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप में ही, मतलब थोड़ी सारी चीजें ठीक है, पटाने के टाइम पे भी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाना एंड ऑल, इट्स ओके, इट्स क्यूट, बट वो क्यूटनेस ओवरलोड ना करो। और लास्ट तू भी सुन ले, थोड़ा स्पेस दो। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे कितने भी रिलेशनशिप में ना मैंने स्पेस नहीं दिया। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, खाना खाया क्या, खाना खाया क्या, ब्रेकफास्ट खाया क्या, ओ बेबी, ए बेबी खाया क्या, ये सब मत करो यार, ठीक है? एक गुड मॉर्निंग, वार्म गुड मॉर्निंग, हे हाउज इट गोइंग, क्या चल रहा है, ठीक है? हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिंसियर है थोड़ा, लेकिन तुम लोग चीज की डाल सकते हो, हे पिलू गुड मॉर्निंग, हे बेबी गुड मॉर्निंग, दैट्स फाइन। क्या खाएगी नाश्ता में? ओह डोसा, कितना डोसा, ठीक है, कितना डोसा क्यों, राइट? नहीं बोलता है ना, जब तक मेरा बेबी नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे मैं बहुत करता था, तो झगड़ा हुआ ना तो बोलता था कि अभी मैं बात नहीं करूंगा, आंटी अंडे ये रिजॉल्व होने के बाद ही मैं जाके खाना खाऊंगा। एक्चुअली मैं खाना खा लेगा, ढेकर ये मारता था, लेकिन मैं उसको बोलता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी ये सब चीजें ना मत करो। रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी, ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में जाना है या फिर है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू ओन ईच अदर, राइट? वो बंदी को या बंदे को जो भी लाइफ में करना है उसको करने देना चाहिए। अगर वो बंदा बंदी अवेलेबल है डेट पे जाने के लिए, वेल एंड गुड, जाओ डेट पे, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर नहीं है अवेलेबल तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्यों, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा क्या करना है, वाई यू कैन टेक आउट टाइम फॉर मी। आई थिंक दैट इज शेयर स्टुपिडिटी। तो कितना भी हो, कितने भी रिलेशनशिप में हो, कितने भी सालों से हो, बट यू आर स्टिल एन इंडिविजुअल एंड सेल्फ लव, सेल्फ केयर कम्स फर्स्ट। एंड दैट्स हाउ यू, इफ यू वोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू वोंट रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। राइट। मेरे पास और है कि स्टार्ट विथ वाई, राइट? एक बुक है स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक। मतलब क्यों गर्लफ्रेंड चाहिए, राइट? अगर मुझे पूछते हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बंदे लोगों, जैसे कि लड़के लोगों को, दे नीड ए गर्लफ्रेंड फॉर स्टेटस रीजंस। मुझे जो चाहिए थी तो स्टेटस रीजंस के लिए, मतलब वो कॉलेज में एक औकात बनती है ना कि भाई के पास गर्लफ्रेंड है, राइट? और मैं जब देखता था ना, तो हमारा जहाँ पे मेरा गांव है बेलगांव, उधर एक रोड था देशमुख रोड, जहाँ पे एक मिनट तरह से ऊपर कर, हाँ, जहाँ पे एक रोड था देशमुख रोड। तो देशमुख रोड में क्या होता था पता है? सब लोग ऐसे बंदिया गाड़ी पे जाते चलते थे, हाँ। तो वो देख के मुझे जलता था। तो बट आई थिंक वो टाइम वो टक्कर देने के लिए, वो टक्कर वो टाइम मैं मेरी टाइम पे बोल रहा हूँ, वो टक्कर देने के लिए, स्टेटस को के लिए मुझे चाहिए था कि मेरे पास भी लड़की हो। और मुझे लगता है गया नहीं है, अभी भी रहेगा। जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड हैज अ गर्लफ्रेंड, आई नीड टू हैव अ गर्लफ्रेंड। हाँ, दैट इज ट्रू। बट अभी क्या हुआ है ना, ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तेरे पास नहीं, अभी मुझे से लग रहा है कि अभी क्या हुआ है ना, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ऑल दैट, वहां पे भी तो स्टेटस मेंटेन करना होता है ना लोगों को, राइट? तो वहां पे भी लोगों को चाहिए रील्स बनाने के लिए कोई तो साथ में। तो गाइस ये व्लॉग अपन इधर ही एंड करते हैं। आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया, आपके दिमाग में कुछ थॉट्स है, जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में डालो। आपको अगर लगता है कि कोई एक टॉपिक है जो अपन बात कर सकते हैं ऐसे और व्लॉग बना सकते हैं, तो पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। इवन इफ यू आर माई फ्रेंड, यू डोंट हैव टू टॉक टू मी डायरेक्टली कि वो आपको केटी तू ये व्लॉग इधर बना। आप जब ये कमेंट सेक्शन में डालोगे, दैट विल एनकरेज अदर पीपल ऑल्सो टू कमेंट इट आउट। तो ये व्लॉग अपन इधर ही एंड करते हैं फाइनली। प्लीज लाइक करो, प्लीज लाइक, ख्याल रखो और मोहब्बत बनाते रहो।